उस ध्यान अवस्था में मैं क्या देख रहा हूं कि हिमालय ऊपर आ रहा है, हिमालय पूरा पृथ्वी से ऊपर हिमालय आ रहा है, पूरा बर्फ है। और उस जमीन से अंदर से, भूमि के अंदर से एक पत्थर का मंदिर ऊपर आ रहा है। और उस पूरे मंदिर का, उस पूरे हिमालय का एक ऋषि का भस्म चर्चित चेहरा हो गया, इतना बड़ा, पूरे हिमालय इतना बड़ा चेहरा हो गया एक ऋषि का। और रात को 3:30 बजे बहन मुझे आवाज आ गई, चलो उठ। पूनम की रात थी उस दिन, और पूनम की रात का प्रकाश पूरा उस बर्फ पे पड़ा था। हिमालय इतना सुंदर दिख रहा था, और उस हिमालय पर शंकर जी प्रकट हो गए। एक बहुत बड़ी शिला थी, और उस शिला को चिपक के एक बहुत बड़े ऋषि बैठे थे, पूरे भस्म चर्चित। मैं कुछ चढ़ा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं बहन जी, शिव जी की शपथ लेके कह रहा हूं मैं। उस ऋषि की ऊंची जो थी हाइट, कद, वो 7 फुट की थी बैठी हुई। मैं उनके सामने इतना छोटा था, इतने बड़े थे वो। तो मैं उस ठंड पानी से -4 डिग्री सेल्सियस मैं चलते चलते गया 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 गया, पानी यहां तक आ गया, और वो पत्थर आ गया शिवलिंग जैसा। मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, और ध्यान अवस्था में गया शिव जी के सुमिरन से। और एक ऐसी ध्यान अवस्था प्राप्त हो गई मुझे, ऐसी ध्यान अवस्था प्राप्त हो गई कि उस अवस्था में वो पत्थर जो है, जहां पे मैं बैठा था शिवलिंग जैसे पत्थर पर, वो पत्थर पानी के नीचे जाने लगा। अभी 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब 33 ही देवता है, 33 ही देवता है। कोटि का मतलब है मनुष्य कोटि, जीव कोटि, वनस्पति कोटि, सर्प कोटि, यक्ष कोटि, गंधर्व कोटि। ऐसी जो कोटियां हैं, वैसे 33 कोटियां ये अपने देवता हैं। तो विश्वास रखिए बहन, वहां पे 19 फन का नाग ऐसा डोल रहा, ऐसे झूम रहा था 19 फन का नाग। और उसके छाती से एक पुरुष आ गया, उसने खुद का नाम मुझे बताया हाथ जोड़ के, मैं वासुकी। और वापिस आते समय मैं पलट के फिर देखा तो आकाश में मुझे 4 हाथ के शिवजी दिखाई दी, और उन्होंने बोला कि मेरा नाम है शिवराम नारायण। वहां पे चराचर सृष्टि मुझे दिखाई दी। ये पूरी जगत सृष्टि, ये पूरा चराचर उसके शरीर पे तोल रहा है, चल रहा है। हम सारे जो मजे कर रहे हैं उसके शरीर पे कर रहे हैं। उस स्वरूप मंदिर के पास आ गया, जिसका फन इतना बड़ा था कि ये पूरा मंदिर ढक जाएगा, ऐसा एक उसका फन था। वो स्वरूप मंदिर के ऐसे गोल एक ऐसा सर्कल लगा के ऐसा फन करके बोला, मैं यहाँ आया हूँ। मेरे फार्मर को बोल रहा है वो। लाखों स्पर्म्स आज अंदर जाते हैं, लेकिन एक इतना पावरफुल रहता है, वो सबको पीछे डाल के आगे जाता है, अंडे में प्रवेश करता है, खुद की वहां पे जगह बनाता है। उस इतना सा जो कण है ना, उसमें इतनी पावर है भगवान ने डाली है कि वो खुद का शरीर तैयार करता है। हर एक युग का नाम भी बहुत है। सतयुग, जहां पे सत्य चलता था, आत्म तत्व का ही प्रमाण चलता था। त्रेता 3 गुण, रजतम सत्व। द्वापर द्वैत में चला, विकार और विचार। और अभी कर्मों का 3 युग में जितने कर्म हमने किए हैं, वो अभी आ रहे हैं, हम पर थोप रहे हैं। यहाँ पे हमने जितने भी किए हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। नमस्ते। सोहम ब्रह्म सदा शिव। बहुत अच्छा लग रहा है पुनः एक बार आपके साथ जुड़कर। पिछले एपिसोड में जो भी बातें आपने बताई थी वो दिल को इतनी छू गई थी, मतलब पर्सनली मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था आपके साथ कि वो रिकॉर्डिंग कभी एंड ना हो, और वो जो आप जो सत्संग था ना वो चलता रहे। तो लोगों ने भी उस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उस वीडियो को लोगों का कहना था कि इसको तो अलग अलग लैंग्वेजेस में दो, इसको पूरे वर्ल्ड में वायरल होना चाहिए। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। यही सच्चा सत्संग है और यही आध्यात्मिक वीडियो है। तो आपके जो अनुभव थे भाई जी। सभी आपके सभी दर्शकों को मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं बहुत ही आभारी हूँ आपके दर्शकों का, जिन्होंने इतना सहारा है ये वीडियो। जी। जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत ईश्वर की कृपा, और आपका समय जो जी। हमने दिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से एक नई सत्संग को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जी। हमने पिछली वीडियो में आपकी बहुत सारी जर्नी के बारे में सुना कि कैसे आपको साक्षात्कार हुआ उस परम तत्व का, उस ईश्वर का। आपने उनको देखा, प्रकाश रूप में देखा, और आपने शिव और शंकर का भेद बताने बताने की भी बात कही थी कि अगले वीडियो में आप बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे शिव और शंकर के उस भेद के साथ। और क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी लंबी है तो आपके और भी अनुभव हैं, उनको भी हम सुनेंगे आगे आगे। तो शुरुआत करते हैं आज की यात्रा की। शिव और शंकर के जो भेद है कि क्या है डिफरेंस दोनों में, वो हम आज आपसे जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल।
हमारे संस्कृति में क्या होता है, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं ताकि आपको वो समझ में आए कि शिव और शंकर में भेद क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हमारा जन्म हो जाता है ना, तो हमारा जो नामकरण होता है वो 12 दिन के बाद होता है। आपके यहाँ शायद वैसा ही होगा, तुरंत नाम नहीं जी रखते, कुछ एक जी विधि जी रहता है, 12 दिन जी। के बाद वो नाम रखा जाता है। हमारे यहाँ 1.25 महीना के बाद पूजा होती है, उसके बाद। जी जी, 1.25 महीने के बाद, यहाँ जी। महाराष्ट्र में 12 दिन के बाद। तो 12 दिन के बाद समझो मेरा नाम प्रसाद रखा है, एक 1.25 महीने के बाद आपका नाम सोनम रखा है। थोड़ा सा सोच लीजिए, वो 1.25 महीने के पहले आप क्या थी? सोनम थी। नहीं। मैं 12 दिन के पहले क्या था? प्रसाद पंडित था। लेकिन मैं था, तो वो कौन था? वो शिव था। और 12 दिन के बाद या 1.25 महीने के बाद जो सोनम नाम रखा है और मेरा प्रसाद पंडित रखा है, वो मेरे बॉडी का नाम है। समझ गए आप? लेकिन अंदर जो जी जी तत्व भरा है आपके और मेरे अंदर, वो शिव है। और पहचान के लिए हमने नामकरण किया है, क्योंकि बॉडीज अलग अलग है। समझ गई आप? तो शंकर जी जिस आकार में हमको दिखते हैं, महादेव जी, वो शिव के रूप का नाम है। समझ गए? लेकिन जब हम मरते हैं, हम लोग मरते हैं, तो हम कहते हैं वो अभी था, चला गया। कौन चला गया? शिव आत्मा जो आत्मा। है। वो जो हाँ। आत्मा है वो शिव का अंश है। जैसे सूरज के किरण और सूरज, इसमें भेद नहीं है, वैसे आत्मा और शिव में भेद नहीं है। वो शिव जी का एक अंश है, लेकिन वो शिव ही है। समझ रहे हैं ना? लेकिन वो आत्मा ने जिस शरीर को पकड़ा है, उस शरीर को हमने नाम दिया है। तो शरीर और आत्मा, इसमें भेद ही, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है, आकार खत्म हो जाता है। लेकिन जो निराकार आत्मा है वो खत्म नहीं होता। तो ये निराकार आत्म तत्व जो है वो शिव है, और जो आकार है वो शंकर है। इसलिए जी जी शंकर भी वो ध्यान करते समय अंदर जो शिव जी का तत्व है, उनका आत्म तत्व, उसका ध्यान करते हैं। और वो ध्यान करते समय वो राम कहते हैं, राम। शंकर जी राम का सुमिरन करते हैं। तो ये राम कौन है? अयोध्या का राम नहीं। वो अयोध्या का जो राम है ना, वो भी शरीर का नाम है। लेकिन शंकर जी जिस राम का सुमिरन करते हैं, वो है राम, मतलब रहने वाला, जो रहता है वो, राहत है वो। और म है मर्त्य काया, ये मर्त काया। इस मर्त काया में जो रहता है उसे राम कहा जाता है। इसलिए जब आदमी मरता है और उसका शव लेके जाते हैं, तो कहते हैं राम बोलो राम, राम बोलो राम। कृष्ण बोलो कृष्ण नहीं कहते, शंकर बोलो शंकर नहीं कहते, देवी बोलो देवी नहीं कहते, राम बोलो राम। क्योंकि ये राम बाकी रहता है, बाकी सब काम खत्म हो जाता है। तो राम का दूसरा नाम है शिव, जो रहता है। और जो रूप आकार जो भी है वो खत्म हो जाता है कालांतर में, वो है शंकर। और इस शंकर तत्व ने, ये जो शंकर तत्व बनाया गया, या जिस रूप से शिवजी आ गए शंकर के रूप में, उस शंकर के रूप ने अनेक रूप लिए। उसमें से पहले 5 रूप है पंचमहाभूत। सो पंचमहाभूत का जन्म जो हुआ है वो शंकर जी ने किया है अपनी तपस्या से। पंचमहाभूत आपको पता है, अभी लोगों के लिए जी मैं जी बताता हूं जी। कि पृथ्वी एक तत्व है, पृथ्वी जल आकाश। एक तत्व है, जल। अग्नि एक तत्व है, वायु एक तत्व है, और आकाश ये एक तत्व है। ये शंकर जी की तपस्या की एक आकार है, 5 आकार। और इन 5 आकारों से अनेक आकार बन गए। तो अनेक आकार पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है, और पंचमहाभूत शंकर में विलीन हो जाता है, और शंकर का रूप जो है वो शिव जी में विलीन हो जाता है। समझ गए भेद आपको? जी जी जी। ये शिव जी और शंकर जी का भेद है। बहुत अच्छे से आपने एक्चुअली समझाया।
और हम हमेशा यही सोचते थे कि राम, जो हम कहते हैं कि जय श्री राम, तो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम अयोध्या के जो दशरथ पुत्र हैं उनका उनको याद करते हैं, लेकिन एक्चुअली कहते भी हैं कि राम 5 तरीके के राम है, एक घट घट में राम, एक अयोध्या के राम, इस तरीके से बताए गए हैं। तो जो जो निराकार है उनको भी राम के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो उसे आप परम उसी ब्रह्म राम की। राम कहते हैं। जी जी वो परम ब्रह्म राम है। जी जी। हाँ हाँ हाँ। और इसमें एक छोटी सी कहानी भी है, शायद आपको मालूम होगी, मैं दोहराना चाहता हूँ वो कहानी। जब राम का सेतु बांध रहे थे ना, राम सेतु लंका जाने के लिए, उसमें पता चलता है कि राम क्या है। तो जब राम सोचने लगे कि सागर के लहरों पे वो जो पत्थर है वो एक दूसरे से टकरा रहे और अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को बांध के नहीं चल रहे हैं, वो सेतु नहीं बांध रहा है, बन नहीं पा रहा है, तो क्या करें। तो जाम्बुवन जी तो जो थे उनमें, वो बहुत ज्ञानी थे, जाम्बुवन जी। तो उन्होंने उनको बताया कि हर एक पत्थर पे राम अक्षर लिख लीजिए, राम शब्द, और वो पानी में डाल दीजिए, तो वो तैर जाएगा और अपने आप जुड़ जाएगा। तो हर एक वानर ने उस पे राम लिखा, दिल से, अंतःकरण से। ये सबसे अहम बात है, सिर्फ लिखना नहीं होता, यहां का राम उसमें ढालना पड़ता है। तो वो हर एक वानर ने किया, राम लिखा और पत्थर तैरने लगे और जुड़ने लगे। हाँ। तो राम जी जो है अयोध्या के, उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मेरा नाम लिखने के बाद पत्थर तैरता है। तो उन्होंने क्या किया, बड़े गर्व से, छोटे से गर्व से उन्होंने राम अक्षर लिखे और वो पत्थर पानी में छोड़ दिया सागर के, ताकि वो तैरे। लेकिन वो डूब गया। आपको पता है वो डूब क्यों गया? वो उसमें अहंकार क्योंकि आ गया ना, उन्होंने आका अपना का नाम। नाम राम समझा और लिखा। जी जी जी। और वानरों ने और जाम्बुवन ने क्या किया, जो निराकार तत्व है राम, हर एक के अंदर जो रहता है बाद में शरीर छोड़ने के बाद, उसको याद करके पत्थर में ढाल दिया। तो पत्थर में भी वो परब्रह्म राम जाके बैठा और तैरने लगा। तो राम को आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम लिखने के बाद, मैं नाम लिखने के बाद डूब कैसे गया। तो जाम्बुवन ने बताया कि राम जी, आपने खुद को राम समझकर लिखा है। नहीं, राम सर्वव्यापक है। वो जो राम है जिसके याद से शरीर को राम नाम लिखा जाता है, आपसे पहले भी बहुत राम हो गए, ऐसे नहीं कि आप अकेले राम हो। तो वो जो राम है महादेव, अभी ये नाम हम किसी इंसान को रखते हैं, महादेव, शंकर, है ना, शंभू, ऐसे रखते हैं। तो ये पहले किसी का नाम है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपका भी आदर्श वैसा रहे, इसलिए हम वो नाम आपके शरीर को रखते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि आप राम हो। तब राम जी को पता चला कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की। और तब उन्होंने दिल से अंदर वाला जो शिवजी राम है उसको याद करके राम लिखा और वो तैरने लगा। तो जहां पे अहम आ जाता है ना, अहम, वहां शंकर जी की शुरुआत होती है। समझ गए आप? इसलिए उसको श अहंकार बोले हैं। श मतलब शाश्वत, श मतलब शिवजी की शक्ति। उसको भी एक अहंकार हो गया कि मेरे से ये सब निर्माण हो गया है। तो ये अहंकार घातक है, ये शिवजी को मालूम हो गया। और उन्होंने अपने पूरे अहंकार को एक रूप दिया और उसको बिठाया और बोला चल साधना कर ले। ये अहंकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार है तो कार्य है, अगर अहंकार नहीं है तो कार्य ही नहीं है। मैं कुछ हूं, ये जब एहसास होता है तो कार्य को शुरुआत होती है। और मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे आप बैठे रहेंगे तो आप शिव जी है, लेकिन कार्य के लिए छोटा सा अहंकार जरूरी है। तो उस अहंकार को शिव जी ने तपस्या में बिठाया, उसका जो आकार है वो है शंकर, है ना। अभी शंकर में खुद का अस्तित्व उन्होंने कहां पे रखा है पता है? शंकर जी के पास सब कुछ है, त्रिशूल है, वो जो शंख था, शंख, वो शंकर जी के ही पास था, वो जो चक्र है वो भी शंकर जी के पास था। ये सब उन्होंने दान कर दिया और त्रिशूल अपने पास रखा। लेकिन त्रिशूल के भी बगैर उनके पास एक अस्त्र है, और वो अस्त्र शिवजी ने उस अस्त्र का रूप लिया, और शंकर जी का जो देह है, शरीर है, उस पर वो जो शस्त्र शिवजी के रूप में वहां पे ठा गया या बैठ गया, वो है शंकर जी का त्रिदेव नेत्र।
शंकर जी का तृतीय नेत्र शिव है। उन्होंने आकार नेत्र का लिया है, वो ज्ञान नेत्र का लिया है, ये नेत्र नहीं है। और एक ही ऐसा भगवान है अपना शंकर जी, देव, जिसको तृतीय नेत्र है, बाकी किसी को नहीं है। क्योंकि वो शिव जी का शरीर है, इसलिए शिव जी ने तृतीय नेत्र के रूप से वहां पे खुद को बिठाया है। इसलिए अगर शस्त्र भी न हो और तृतीय नेत्र खुल गया शंकर जी का, तो सब भस्म हो जाता है, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं। ऐसे समझो कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान भगवान ने दिया है, समझो, और आपके पास थोड़ा सा अज्ञान है एक चीज का। तो मैंने आपको एक चीज बताई ना, तो आपका ज्ञान नेत्र खुल गया। तो मैंने क्या किया, मेरे ज्ञान नेत्र से आपका अज्ञान दूर किया। वैसे शंकर जी अपने ज्ञान नेत्र से किसी असुर का जो अज्ञान है, जिस अज्ञान से वो बर्ताव करता है या दहशत करता है, वो एक अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटा देते और ज्ञान देते, देख तू क्या है और तू क्या कर रहा है। ये तृतीय नेत्र का काम है। भस्म का मतलब भस्म नहीं करते वो आपके अज्ञान को भस्म करते हैं और आपकी ज्ञान स्थिति जागरूक करते हैं। तब मुझे पता चलता है। और बाद में असुर क्या कहता है, अरे मेरी गलती हो गई शंकर जी, मेरा उद्धार करो। क्यों कहता है, लास्ट में कहता है वो कि मेरा उद्धार करो। ये उद्धार क्या होता है, अज्ञान से ज्ञान। समझ गए ना? बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझी, और मुझे लगता है आज देखने वाले सब लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि शिव और शंकर में क्या भेद होता है, और कैसे ही शंकर जी जो आकारी रूप में है, शरीर में है, उनके अंदर शिव जी का वास कहाँ पे है, और हमें भी उस नेत्र को जगाना है। अब हम जी। आगे बढ़े इसमें, और जैसे आपके बहुत सारे अनुभव हमने पिछले जीवन के जो आपके फर्स्ट एपिसोड में हमने रिकॉर्ड किए थे, तो अभी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अभी बहुत सारी तीर्थ यात्राएं चल रही हैं इस समय। कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई मानसरोवर जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, मतलब अलग अलग जगह सब लोग यात्राएं कर रहे हैं। क्या आपने कभी केदारनाथ की यात्रा की है? क्योंकि कहते हैं कि वहां पे साक्षात शिव जी विराजमान रहते हैं। जी, मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि केदारनाथ में होके आया हूं, और मैं खुद नहीं गया। मेरा सौभाग्य भाग्य इतना है, पता नहीं किस जन्म का ये भाग्य है। मुझे एक शिव जी ने खुद बुलाया वहां पे, शंकर जी, कि आ जाओ, 24 जुलाई को मैं तेरी राह देख रहा हूं, मेरे पास आ जा। ये ऐसी घटना हो गई कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल कर रहा था, मेरी पहली सीरियल। और सीरियल जो रहती है ना, सीरियल मराठी की भी ये पहली सीरियल है, जिसको डेली सोप कहते हैं। उसका नाम था आभाळ माया। और वो आभाळ माया सीरियल इतनी पॉपुलर हो गई थी क्योंकि फर्स्ट सीरियल थी वो, डेली सोप। और उसमें मैं एक अहम रोल करता था। मेरा किरदार बहुत अहम था, और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का था। जैसे अंबानी जी हैं, वैसा मेरा किरदार था उस सीरियल में। तो हुआ ये कि वो सीरियल करते करते मेरा कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि मैं डे नाइट शूटिंग करता था, और उसका असर मेरे आंखों पे हो गया, क्योंकि लाइट्स आते हैं ना, तो आंखों पे थोड़ा सा असर हो गया। और मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपकी कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो करो, और उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया। और उन्होंने मुझे बोला कि ये आई ड्रॉप्स है, ये आई ड्रॉप्स अपने आंखों में डालो। तो उस ऑपरेशन के लिए मेरे भाई साहब आए थे, छोटा भाई मेरा। और ऑपरेशन होने के बाद मैं घर पे आ गया, मेरे मासी के घर बंबई में। और मैं सो गया, और मेरे भाई ने मेरे आंखों में वो आई ड्रॉप्स डाल दिए। ठीक है, मैंने आंख बंद किए, और एक किमया ऐसी हो गई कि तुरंत मुझे समाधि हो गई। तुरंत मुझे एक ध्यान ध्यान अवस्था हो गई। और उस ध्यान अवस्था में मैं क्या देख रहा हूं कि हिमालय ऊपर आ रहा है, हिमालय पूरा, पृथ्वी से ऊपर हिमालय आ रहा है, पूरा बर्फ है। और उस जमीन से अंदर से, भूमि के अंदर से एक पत्थर का मंदिर ऊपर आ रहा है। और उस पत्थर के मंदिर के अंदर एक बैल की जैसी पीठ होती है ना, बैल की पीठ, वैसी पीठ वाला एक पत्थर है, और उस पर चांदी का एक बेल का पत्ता रखा है। और उस पूरे मंदिर का, उस पूरे हिमालय का एक ऋषि का भस्म चर्चित चेहरा हो गया, इतना बड़ा, पूरे हिमालय इतना बड़ा चेहरा हो गया एक ऋषि का, जैसे कि शिव जी, शंकर जी। और उनका ध्यान पूरा आकाश में था, पूरे अंदर, आकाश के अंदर, ऐसे गहराई में। और उन्होंने वाणी दे दी, मैं 24 जुलाई को तेरी राह देख रहा, मेरे पास आ जा।
और पूरा खत्म हो गया, ध्यान विसर्जित हो गया। अचानक से मैं जाग गया, क्या देखा मैंने, ये कौन सा मंदिर है? मैं तो गया नहीं था उससे पहले हिमालय में, और ये मंदिर कौन सा है? तो मेरे भाई साहब जो थे वहां पे, वो 5 बरस पहले हिमालय में गए थे केदारनाथ को। तो जब मैंने इसका वर्णन किया तो उन्होंने तुरंत कहा, प्रसाद ये केदारनाथ है, तुझे अभी केदारनाथ का दर्शन हुआ है, केदारनाथ से बुलावा है आगे। मैंने कहा अरे बाप रे, 24 जुलाई को तो जाना है, 4 दिन बाकी थे, सिर्फ 4 दिन, और वो मुझे बुला रहे 24 जुलाई को। अभी जाए तो कैसे, क्योंकि मेरा किरदार तो बहुत बड़ा हो गया था, फेमस हो गया था, मैं तो सीरियल नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी, सीरियल गया तो भी हरकत नहीं है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर से बोला कि ऐसा ऐसा है, अभी मैंने अगर कहा कि केदारनाथ ने बुलाया है मुझे, मुझे जाना है, तो कोई मानेगा नहीं। तो मैंने झूठ बोला वहां पे कि मेरी एक बहुत बड़ी केस है घर की, अगर मैं कोर्ट पे नहीं पहुंचा वहां पे तो मेरा घर लीलाव में जाएगा, ऐसा मैंने झूठ बोला भगवान के लिए। उन्होंने कहा कि आप सीरियल मत छोड़ो, मैंने ये भी कहा कि मैं सीरियल छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरी वजह से 8 दिन का शूटिंग रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ है, तो मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूं, ऐसे दिखाता हूं कि आप बिजनेसमैन हो, तो कुछ बिजनेस के सिलसिले में आप दिल्ली गए हो, तो सीन बदल देंगे, आप 8 दिन के बाद जरूर आएंगे ना। मैंने कहा 8 दिन के बाद तो मैं जरूर आऊंगा, और मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने तुरंत 3 सीटें बुक की, बर्थ ट्रेन की मिल गए मुझे। जुलाई में तो उतनी भीड़ नहीं रहती, मिल गए मुझे। और मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा जो अभी आपसे बात कर रहा था, वो उस टाइम 16 बरस का था। हम तीनों गए केदारनाथ। ओके। अभी केदारनाथ हम चढ़ रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगी, तापमान कितना था पता है? -4 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। मैं चढ़ रहा हूं, मेरे पूरे हाथ ऐसे 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 हो गए, मेरा जो खून था वो भी ऐसा घट होने लगा। और अब बिलीव करो, मैंने एक झरना ऐसा देखा है, फॉल्स, मैं ऐसा फॉल्स देखते रहा, और मेरे आंखों के सामने वो फॉल्स कड़ 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 बर्फ हो गया केदारनाथ। ये मेरा अनुभव है, इतनी ठंड थी। तो मैं आगे चलते गया, शिव जी का नाम लेते लेते लेते, केदारनाथ जी, केदारनाथ जी, केदारनाथ जी। और वहां पे कोई साधु बैठे थे एक झोपड़ी में, उन्होंने मुझे बोला कि अरे ठंड बहुत है, ये पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कई बरसों के बाद, थोड़ा सा खुद को सेक लो और आगे जाओ। तो सेकने की भी व्यवस्था शिव जी ने की थी मेरी। मैंने खुद को सेक लिया, गया वहां पे, एक होटल था, कल्की कल्की के नाम से, दशावतार जो है, उस कल्की के नाम से एक होटल था, और वहां पे कल्की का बड़ा फोटो भी था। तो वहां पे हमने बुकिंग किया, हमको मिला। उस वक्त भीड़ नहीं थी, आज जो भीड़ है वैसे भीड़ नहीं थी उस वक्त। मैं गया, बुकिंग हुआ, रूम मिल गई, हम वो कंबल विम्बल लेके सो गए। और रात को 3:30 बजे बहन, मुझे आवाज आ गई, चल उठ, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं, देख। मैं उठ गया, ये दोनों सो रहे थे, मैं उठ गया, तो सामने एक बड़ी कांच की दीवार थी, और कांच की दीवार के बाहर, पूनम की रात थी उस दिन, और पूनम की रात का प्रकाश पूरा उस बर्फ पे पड़ा था। हिमालय इतना सुंदर दिख रहा था, और उस हिमालय पर शंकर जी प्रकट हो गए। और वो मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं, बेटा तेरा वो जो रुद्र कवन है ना, वो सुनने के लिए मैं आया हूं, गा ले। और मेरे अंदर से वो रुद्र का कवन शुरू हो गया। शिव 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 शिव, धरिलामी एक जीव, अंतर्यामी माझा स्वामी मीच शिव शिव शिव। इसका मतलब है मैं ही शिव हूं, जैसे तू शिव है वैसे मैं भी शिव हूं। ये जो एक रूपता का कवन है ना, वो मैंने वहां पे गाना शुरू किया, अपने आप शुरू हो गया। वो गाना सुन लिया शिव जी ने, अदृश्य हो गए। ये मतलब पहला दर्शन है उनका हिमालय पर। और बाद में मुझे एक दर्शन ऐसा हो गया कि 5 ज्योति वहां से जा रहे हैं, उनके आगे एक बैल है, बहुत ही सुंदर बैल, तेजस्वी बैल, उसको पूरे सोने के कंगन है, यहाँ जो सिंह रहते हैं उसके ऊपर भी कुछ सोने के ऑर्नामेंट्स है, पीठ पर एक बहुत अच्छी चद्दर है, और वो दौड़ रहा है, किसी से उसको मुक्ति चाहिए, वो दौड़ रहा है। और 5 ज्योति उसके पीछे जा रहे हैं, उसमें की दूसरी जो
जो थी वो इतनी बड़ी थी, बाकी छोटी छोटी थी, लेकिन ये इतनी बड़ी थी, बड़ी जोत। और उस दूसरे जोत ने अचानक से एक छलांग मार ली, जाके जो बैल दौड़ रहा था उसके ऊपर उसने अपना औरा बिछा दिया और बैल को कैद किया। अभी बैल को पता चला कि मैं यहां पे पकड़ जाऊंगा, इसलिए उसने अपना सिर जो है वो जमीन में गाड़ दिया, और उसकी जो पीठ थी वो पीठ को उस ज्योति ने पकड़ा, समझ गए, और उसका पत्थर हो गया। ये है केदारनाथ का शिवलिंग। और जब मैं सुबह उठा, स्नान किया, मैं गया, और मेरी एक आदत है, मैं किसी भी क्षेत्र को जाता हूं तो उसका इतिहास पूछता हूं। तो वहां जो पांडे लोग रहते हैं, उन पांडे, उनको मैंने पूछा, पांडे को, यानी भटजी को, वो पुरोहित जो है उसको, कि ये केदारनाथ का महत्व क्या है। तो उसने मुझे बताया, जब युद्ध हुआ तो पापों का क्षालन करने के लिए उनको एक सलाह दी गई कि आप केदारनाथ जाके शिव जी का दर्शन करो, मतलब शंकर जी का, शिव जी का नहीं, शंकर। तो पांडव वहां पे आ गए। उनको पता चला कि गुप्त काशी को शंकर की एक मीटिंग है वहां पे देवलोगों की, तो वहां वो गए। आपने गुप्त काशी देखी है? गुप्त काशी सुना होगा शायद, मैंने वो सुना केदारनाथ है, के पास ही है। सुना है, देखा नहीं है अभी। हाँ, वो जी। वहीं पे है। तो गुप्त काशी को ये देव लोगों की मीटिंग होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो वो वहां पे गए, शिव जी मीटिंग में थे, और भीम जी ने देखा कि शिव जी वहां पे बैठे हैं, अभी उनको मिलना है। तो शिव जी को अंतर्ज्ञान से पता चला कि ये पांडव लोग मेरे पास आए हैं खुद को मुक्त करने के लिए पापों से, तभी इनको परीक्षा लेनी है इनकी। तो शिव जी वहां से अदृश्य हो गए मीटिंग से। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? तो इनकी ये चाहत देख के पार्वती जी नंदी पे बैठ के उनके पास आ गई। इसलिए गुप्त काशी के मंदिर में नंदी पे पार्वती बैठी हुई मूर्ति है। तो वो आ गई और उनको कहने लगी, शिव जी को मिलना है, शंकर जी को मिलना है, हाँ। तो वो केदारनाथ गए, वहां आपको मिलेंगे। तो ये 5 पांडव केदारनाथ गए। केदारनाथ जाने के बाद वो ढूंढ रहे, शंकर जी है ही नहीं, तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी दिखाई नहीं दे रहे। 15 दिन के बाद भीम जी को ये मालूम हुआ, ये एहसास होने लगा कि हम जहां जहां जिस इलाके में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां हमारे साथ एक बैल आ रहा है, वो बैल घूम रहा है। तो ये हर जगह यही बैल कैसा रहेगा? अलग अलग बैल रहेंगे ना हर जगह, यही बैल कैसे हो सकता है? तो यही शंकर जी है। और उन्होंने, भीम जी ने जो छलांग मारी उनके ऊपर, तो भक्त अभी अपने को पकड़ेगा, क्योंकि भक्त के मिठी से, भक्त के जो गले लगाना होता है भक्त का, वहां से भगवान छूट नहीं पाता, इतनी भक्त की मिठी होती है, आलिंगन होता है। वो उनको पता चला, तो उन्होंने अपना सिर जो है बैल का, वो धरती में गाड़ दिया, और सिर्फ पीठ बाकी रहा। अभी भीम जी की ताकत है वो, भीम जी ने उस पीठ को पकड़ा, उसमें भक्त की ताकत एडिशनल, और वहां पे उसकी पिंडी हो गई। ये है केदारनाथ जी, ये उसकी कहानी है। तो अभी ये 5 ज्योति जो मुझे दिखाई दिए, वो कौन थे? 5 पांडव। पांडव। बीच वाली बड़ी थी, वो कौन भीम। था? भीम। भीम। तो ये साक्षात्कार कैसे हो गया, कौन दिखाता है? मैंने तो ईश्वर। पढ़ा नहीं था, शिव उसका जी ने। इतिहास भी नहीं पढ़ा था। तो भगवान आपको दिखाता है जो सत्य है वो। आपको भगवान के प्रति वो चाहत, वो प्यार चाहिए कि आप और भगवान एक हो जाए, तो सब कुछ मालूम हो जाए। तो मैंने दर्शन लिया वहां पे अंदर जाके, मैं इतना रोया, आप बिलीव नहीं करोगी, मैंने सिर्फ एक धोती पहनी थी, और ये मेरे भाई वहां के पांडे बिंडे लोग, वो जर्सी, वो स्वेटर, वो कंबल पहन के ऐसे बैठे थे, और मैं सिर्फ एक धोती पी, और मेरे अंदर अग्नि जल रहा था जैसे योग शक्ति। ये पहली बार मैंने अनुभव किया। मुझे ठंड लग नहीं रही थी, वैसे नॉर्मल बैठा था, शिव जी की पूजा के, मेरे आंखों से अश्रुधारा थे, मैंने गले लगाया, मेरे अश्रुधारा से अभिषेक हो गया उनके ऊपर, और मैं बाहर आ गया थोड़ा सा तृप्त होके। अभी एक अलग स्टोरी शुरू हो गई। मैं बाहर आ गया, और मैंने हिमालय को देखा, जो मैंने सपने में देखा था, वो ध्यान अवस्था में देखा था। वही का वही मंदिर, वही का वही, सब वही का वही, जो मैंने आंखों में औषधि डालने के बाद देखा वो। मैं तो पहले केदारनाथ नहीं आया था, जब ये शरीर धारण किया तब की बात कर रहा हूं मैं। पहले गया होगा पता नहीं, पहले जन्म में किसी, लेकिन इस जन्म में नहीं गया। वही का वही सब। और एक आश्चर्य की बात हो गई, पिछवाड़े में, उस मंदिर के पिछवाड़े में एक ऐसा पिंडी जैसा पत्थर था दूर पे,
क्रेस्ट पे, शिखर पे। और वहां पे 10:30 बजे एक सूरज जैसा तेज चमक रहा था और मुझे बुला रहा था, मेरे पास आ जा, यहां पे सूरज है मेरे पिछवाड़े में, और सामने एक अलग सूरज मुझे ऐसा कर रहा है, आजा मेरे पास। बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने उस पांडे को पूछा कि भाई वो जो पत्थर है वहां पे जो कुछ चमक रहा है तेज जैसा, वो कहा है, क्या है वहां पे? तो उन्होंने कहा क्या चमक रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ठीक है चलो, तो वो जो शिवजी जैसा, बहुत सॉरी, शिवलिंग जैसा जो पत्थर है वो क्या है? उसने कहा वो जो पत्थर दिखाई दे रहे वहां सिर्फ एक तालाब है, कोई नहीं जाता, आप क्यों जा रहे हो वहां पे? मैंने कहा मुझे जाना है। अरे मत जाओ भाई, कोई नहीं जाता वहां पे। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने बोला उसका नाम गांधी तालाब है। मैंने कहा गांधी तालाब कैसे नाम हो सकता है, नीचे शिवजी और ऊपर गांधी, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तो अलग नाम रहेगा उसका। वो मला पता नहीं, हमको हमको तो मालूम है ये गांधी तालाब है। और मेरी चाहत बढ़ गई, मैं दौड़ते गया। मेरी उम्र थी 42 बरस की उस वक्त, लेकिन मैं दौड़ रहा था 16 बरस के युवा जैसा। ये ताकत कहां से आ गई? पैरों में चप्पल नहीं थे, पत्थरों से मैं भाग रहा हूं उस तरफ। कब मैं वहां पहुंचा पता नहीं, मेरा बेटा और भाई ऐसे पत्थर पकड़ के आ रहे मेरे पीछे से, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। लेकिन मैं किसी के सुनने के इसमें नहीं था। मैं उस पत्थर के पास गया, जैसे वो मुझे सिग्नल दे रहा है, ये डायरेक्शन आ जा। और मैं वहां पे पहुंचा, और वो जो चमक रहा था वो बंद हो गया। और मैं उस शिवलिंग जैसे पत्थर के पास पहुंचा, और सामने मैंने देखा सोनम जी, इतना विशाल तालाब था, इतना विशाल तालाब था। उससे जो एक गहराई मुझे छू रही थी, और जो ठंडक छू रही थी, उससे भी परे मुझे एक दिव्य शांति छू रही थी। मैंने शांति का एहसास वहां पे किया, एक दिव्य शांति। और मेरे मन में आ गया, अरे इसका नाम तो दिव्य शांति तालाब चाहिए। किसने रखा ये गांधी तालाब? नहीं 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 नहीं, ये दिव्य शांति तालाब है। किसी ने भी वहां जाना है और शांति का अनुभव करना है, दिव्य शांति क्या होता है। और अचानक से ये हुआ कि मैं उस तालाब के इस किनारे पे खड़ा हूं, और उस किनारे पे एक बहुत बड़ी शिला थी। वो कौन सी शिला थी मैं आपको बाद में बताता हूं। एक बहुत बड़ी शिला थी, और उस शिला को चिपक के एक बहुत बड़े ऋषि बैठे थे, पूरे भस्म चर्चित। मैं यहां से देख रहा हूं। मैं कुछ चढ़ा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं बहन जी, शिव जी की शपथ लेके कह रहा हूं मैं। उस ऋषि की ऊंची जो थी हाइट, कद, वो 7 फुट की थी बैठी हुई। तो वो अगर खड़े रहते तो कितने, क्या कद होगा उनका, आप सोच लीजिए। बैठी बिल्कुल। हुई उनकी मूर्ति 7 फुट की थी। ओ मैंने माय गॉड। जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर से आवाज आ गई, तात। तात ये शब्द पहले मेरे मुंह से निकला। तो तात का मतलब है, ता माने तारक, और त माने तत्व। जो अखिल विश्व को, चराचर को जो तारक है, तत्व है, तारक तत्व, वो है तात। और ये पहले अंदर से मेरे आ गया तात, और मैं दौड़ने लगा उनको गले लगाने के लिए। मैं उस किनारे से दौड़ता 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 गया, और अभी वो ऋषि को मैं गले लगाऊंगा, मैं उनके सामने इतना छोटा था, इतने बड़े थे वो। अभी मैं गले लगाऊंगा तो पूरा ऋषि अदृश्य हो गए, पूरे के पूरे। और उस बड़ी शिला को मैंने ऐसे गले लगाया। इतनी बड़ी शिला कैसे गले लगाता? लेकिन जैसे माँ को चिपकता है एक छोटा बच्चा, वैसे मैंने उसको चिपका, मैं खुद उसको चिपक गया और रोने लगा, शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी। मैं थोड़ा सा स्थिर हो गया, मैं थोड़ा सा स्थिर हो गया। थोड़ी देर के बाद वहां पे मेरा भाई, मेरा बेटा आ गए। उन्होंने मेरी अवस्था देखी। मेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं था बहन। मेरा ध्यान था, जब मैं पलट गया तो पूरा पानी इतना ठंड, इतना क्लियर कि आप नीचे का तल भी देख सकती थी, इतना क्लियर, और बाजू में पूरा बर्फ। और मुझे ऐसा लगा कि जो तालाब के बीच में एक शिवलिंग जैसा पत्थर था, वहां भी तालाब के बीचों बीच, वहां जाके बैठ के मैं समाधि पे जाके बैठ गया। तो मैं उस ठंड पानी से -4 डिग्री सेल्सियस, मैं चलते चलते गया 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 गया, पानी यहां तक आ गया, और वो पत्थर आ गया शिवलिंग जैसा। मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, और ध्यान अवस्था में गया शिव जी के सुमिरन से।
सोहम ब्रह्म शिवाय नमः। सोहम ब्रह्म शिवाय नमः। ये नामस्मरण कैसे आ गया ये भी मुझे पता नहीं, अपने आप आ गया। सोहम ब्रह्म नमो शिवाय। सोहम ब्रह्म शिवाय नमः। और एक ऐसी ध्यान अवस्था प्राप्त हो गई मुझे, ऐसी ध्यान अवस्था प्राप्त हो गई कि उस अवस्था में वो पत्थर जो है जहां पे मैं बैठा था शिवलिंग जैसे पत्थर पर, वो पत्थर पानी के नीचे जाने लगा। मैं उसके ऊपर, मैं पानी के अंदर जा रहा हूं और वो तल को जाके स्थिर हो गया। बाजू में सब पानी और पानी के बाजू में सब दीवारें, अंदर की दीवारें भूमि की। और इतने में 33 गुफा मुझे दिखाई, गुफाएं 33, 33। और मुझे आवाज आ गई, कोई तो मेरे साथ बात कर रहे थे। ये 33 गुफाएं हैं, अभी जो बाहर आएंगे वो 33 कोटि देवताएं आएंगे। और सुवर्ण कांति के, सुवर्ण कांति मतलब अपनी कांति जैसे रहती है वैसे नहीं, एक तेज था कांति को सुवर्ण जैसा। ऐसे 33 देवता बाहर आ गए उस गुफा से और हाथ जोड़ के खड़े रह गए। मैंने भी हाथ जोड़ा और हर एक ने बताया हम 33 कोटि देवता हैं। अभी 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब 33 ही देवता है, 33 ही देवता है। कोटि का मतलब है मनुष्य कोटि, जीव कोटि, वनस्पति कोटि, सर्प कोटि, यक्ष कोटि, गंधर्व कोटि। ऐसी जो कोटियां हैं वैसे 33 कोटियां ये अपने देवता हैं। वो खड़े रहे हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं और उतने में उस पानी में बड़ा स्फोट हो गया। धड़ाम, पानी हिलने लगा। जिस जगह से, जिस दिशा से वो स्फोट हो गया ना, वहां मैंने देखा तो विश्वास रखिए बहन, वहां पे 19 फन का नाग ऐसा डोल रहा था, ऐसे झूम रहा था 19 फन का नाग। और उसके छाती से एक पुरुष आ गया, उसकी भी कांति जो थी वो उस नाग की जैसी थी। उसके सिर पर एक मुकुट था सोने का, उसको भी 19 फन थे। और उस सोने के मुकुट के 19 फन का जो वो राजा था, उसने खुद का नाम मुझे बताया हाथ जोड़ के, मैं वासुकी। वासुकी का दर्शन मुझे हो गया और वासुकी मुझे कहते कि मैं वासुकी। और मेरी और उनकी कुछ वार्तालाप हो गई। वो नाग 19 फन का ऐसा ही कर रहा है, उसके बीच में वो जो पुरुष उसके अंदर से आया वो मेरे से बात कर रहा है। हमारी कुछ बातें हो गई, वो आत्मा की आत्मा के साथ बातें थी, अभी मुझे याद नहीं। और वो बातें होने के बाद अचानक से ये 33 कोटि देवता, वो 19 फन का वासुकी देव, वो पूरा तालाब, वो पूरा हिमालय एक ऋषि का मुख हो गया जो मुझे ध्यान अवस्था में औषधि डालते समय दिखाई दिया था, जिसने मुझे 24 जुलाई को बुलाया था। वो चेहरा आ गया सामने, उसने पूरा चराचर व्याप्त किया था। उसकी आंखें आकाश में थी और मुझे बोलता है, आ गया बेटा 24 जुलाई को जैसे मैंने बुलाया, जो देना था मैंने आपको दिया है, बस तेरी पूर्व जन्म की पूंजी जो है वो मैंने तेरे हाथ में दी है, अब तो वापिस जा सकता है। मैंने कहा मैं वापिस नहीं जाऊंगा, जो पाना है वो मैंने पा लिया है, अब खुद को मैं यहां खत्म कर देता हूं। मेरी आंख खुल गई, पत्थर पूरा ऊपर आ गया और मैंने देखा वही सृष्टि जो मैंने पहले देखी थी। मैं उसी पानी से बाहर आ गया, मेरे भाई को बोला कि अब मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना है। इतने में अंदर से आवाज आई कि तू यहां नहीं रह सकता, तेरे हाथों से कुछ काम बाकी है, वापिस जा। और इसीलिए मैं वापिस आ गया। और वापिस आते समय मैं पलट के फिर देखा तो आकाश में मुझे 4 हाथ के शिवजी दिखाई दिए और उन्होंने बोला कि मेरा नाम है शिवराम नारायण। मैंने वो आवाज भी सुना है, शिवराम नारायण। चराचर ने उस आवाज को दोहराया था, शिवराम नारायण। और वो दर्शन क्या था बहन, ये पूरा चराचर सृष्टि है ना, जितने भी आप अंतरिक्ष देखते हो, जितने गैलेक्सीज देखते हो, ये माया का रूप है। वो माया अचानक से एक हो गई, पूरा चराचर उस माया में समय आ गया। वो माया एक आउटलाइन से मुझे दिखाई दी, जिसको आउटलाइन को तेज था। और वो माया अचानक से लेफ्ट साइड से आ गई और वो शिवराम नारायण के लेफ्ट साइड से अंदर घुस गई। अभी शिवराम नारायण ऐसे बैठे हैं, सिर्फ मुझे उनका पैर दिखाई दे रहा है, राइट, राइट पैर। और ये लेफ्ट पैर उनका जो है वो अंदर था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, उनको एक ही पैर था, एक चरण ब्रह्म। और वो माया उनके अंदर आ गई और जो हाथ ऐसे था उनका, ऐसा नी के ऊपर, वहां पे चराचर सृष्टि मुझे दिखाई दी।
ये पूरी चराचर सृष्टि यहाँ पे घूम रही है, अंतरिक्ष घूम रहा है उसके हाथ के ऊपर, इस पाम के ऊपर। और मुझे वो शिवराम नारायण कहता है, प्रसाद ये पूरी चराचर सृष्टि मेरे बाह्य हाथ का मैल है। वो क्या कहते हैं, ये पूरी चराचर सृष्टि मेरे बाएं हाथ का मैल है। तो वो कितने बड़े हैं देखो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो मेरे अभी पॉडकास्ट कर रही है, मेरा पॉडकास्ट, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पूरी जगत सृष्टि जो चल रही है, ये पूरी जगत सृष्टि, ये पूरा चराचर उसके शरीर पे तोल रहा है, चल रहा है। हम सारे जो मजे कर रहे हैं उसके शरीर पे कर रहे हैं। ऐसा दर्शन हो गया। और मेरा वहां पे एक कवन अपने आप से बाहर आ गया, शिवराम नारायण शिवराम नारायण। वो मराठी में है, मैं बताता नहीं हूं अभी, क्योंकि दर्शक सारे अलग अलग भाषा के। तो ये दर्शन लेके मैं वापस आ गया, और मैंने उस वासुकी देव से बोला, वासुकी जी से, कि अगर आपने मुझे दर्शन दिया और मेरा कुछ कार्य बाकी है, तो आपको मुझे मेरा साथ देना है, तो आपको मेरे पास आना है। ये मैंने वहां पे क्या संकल्प किया। और मजे की बात यह है कि उसी वक्त, उसी रात को, मैं केदारनाथ में हूं, मेरा खेत यहां पे कर्नाटक में है, और उस खेत में जो मेरी खेती देखता है, खेती करता है, वो जो एक फार्मर है ना, उसको एक सपना आ गया कि रात को वो पूरा धूल जो है, मिट्टी का धूल का रास्ता, वो धूल उड़ाते हुए एक ऐसा पूरा, जिसको वादल, वादल को क्या कहता है आप हिंदी में, स्टॉर्म, स्टॉर्म को क्या कहते हैं, तूफान। 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 एक तूफान जैसा आ गया बड़ा, और उस धूल के मिट्टी से इतना बड़ा नाग उस स्वरूप मंदिर के पास आ गया, जिसका फन इतना बड़ा था कि ये पूरा मंदिर ढक जाएगा, ऐसा एक उसका फन था। वो स्वरूप मंदिर के ऐसे गोल एक ऐसा सर्कल लगा के ऐसा फन करके बोला, मैं यहां आया हूं, मेरे फार्मर को बोल रहा है वो। उसी रात की घटना है। और मैं जब वापस केदारनाथ आ गया मंदिर के पास, तो मैं पूरे ब्रह्मानंद में था। मैंने उस पांडे को ढूंढा जिसने मुझे बोला कि इस तालाब का नाम गांधी तालाब है, उसको मैंने ढूंढा, उसके पास में गया और बोला कि क्या भाई जी आप क्या नाम देते हो उसको, उस तालाब का नाम एक तो दिव्य शांति तालाब चाहिए, नहीं तो वासुकी तालाब चाहिए। तो वो चौंक गया, उसने मुझे पूछा क्या कहा आपने। मैंने कहा दिव्य तालाब, दिव्य शांति तालाब या वासुकी तालाब। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहन घर को ले गया, अपने घर को। वहां पे उसके घर में एक लकड़ी का संदूक था, संदूक मतलब ट्रंक, जो पुराने लोग के घर में लकड़ी का ट्रंक रहता था, पेटी रहती थी, वो उसने खोली, अंदर से एक भुर्ज पत्र निकाला। भुर्ज पत्र पता है आपको, जी। जी। है ना। जी तो वो हाँ। भुर्ज पत्र निकाला, उसको अनरोल किया, तो उस पर हिमालय का चित्र था, ब्लैक इंक से हिमालय का चित्र था। उस हिमालय पर एक मंदिर का चित्र था, उस मंदिर के नीचे लिखा था केदारनाथ जी, और उस मंदिर के ऊपर एक तालाब का चित्र था, और उस तालाब के नीचे लिखा था वासुकी तालाब। तो अभी आप इमेजिन करिए सोनम जी, भगवान दिखता नहीं है, देवता दिखते नहीं है, आपसे मिलते नहीं है, मिलते हैं, ये तो प्रूफ है। मैं तालाब के पास गया, वहां पे मुझे वासुकी ने बताया कि मैं वासुकी हूं, और उस पूरे मैप पे लिखा है वासुकी तालाब। तो आप सोचिए, ये भगवान की कृपा है जो उन्होंने मुझे बुलाकर अपना खुद का दर्शन दिया, वासुकी का दर्शन दिया, और शिवराम नारायण, चार हाथों का शिव मैंने देखा, शंकर देखा। तो ये मेरा सबसे बड़ा साक्षात्कार है, इन आंखों का, केदारनाथ। उसके बाद मैं 4 बार गया वहां पे केदारनाथ को, लेकिन पहली बार जो मैंने केदारनाथ का अनुभव किया, वो बाद में नहीं दिखा दिया। अब तो बाजार हो गया वहां पे, पूरा मार्केट। वहां केदार जी नाथ आप मुझे पूछेंगे तो है ही नहीं। केदार जी नाथ सिर्फ इस पूरे नेचर में बैठे हैं, उस मंदिर में नहीं। और पता है, अभी जो भीमशिला नाम से सब उस भीमशिला को नमस्कार करते हैं, एक अद्भुत हो गया, एक शिला आ गई, और वो मंदिर के पीछे वहां जाके ऐसी खड़ी हो गई, तो मंदिर के बाजू से पानी गया और मंदिर सेफ रहा। ये शिला कौन सी है पता है, ये वही शिला थी वही जो शिला आपको जहां पे मिली वो थी। ऋषि बैठे थे, ऋषि और बैठे मैंने थे। जाके उसको गले लगा के रोया था, वही शिला।
मैं ये उसी अद्भुत वक्त मेरे समझ साथ गई हुआ। थी, मैं उसी वक्त समझ गई थी जब आपने कहा था ना कि 7 फुट के एक ऋषि बैठे थे शिला को लगकर। तभी मेरे मन के अंदर आत्मा से आवाज आई, ये वही शिला थी जिसने मंदिर को रोका था उस जो अभी आपदा आई थी 2013 या 14 में। जी। वही आपदा से बचाया इसी शिला ने, जिस शिला को मैं गले लगा कर रोया था, बहुत रोया था। मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त आपकी इस बात को सुनते हुए इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि मैं रोक नहीं पाई खुद को। और जी। मुझे स्क्रीन से हट जाना अच्छा लगा। पर पता नहीं, आप जब ये सब कुछ सुना रहे थे तो ऐसा क्यों लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे दिल के ना बहुत करीब से गुजरी हैं, जैसे मैं इनका अनुभव कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं नहीं हूँ उस वक्त पे जिस समय ये आपका सब कुछ घटा था। मैं उस समय पे बिल्कुल नहीं थी वहां पे। लेकिन जब ये सब कुछ आप घटित आपके साथ हो रहा था, आप जब बोल रहे थे ना, तो एक अजीब सी ऊर्जा ने मुझे घेरा और मैं इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि मैं, मतलब मेरे आंसू दोनों आंखों से ऐसे बह रहे थे और मेरे अंदर ऐसा एक द्रव्य, खून नहीं था वो, ऐसा लग रहा था एक द्रव्य बह रहा है, जो कुछ अलग ही संसार मेरे शरीर के अंदर मुझे महसूस हुआ। मतलब मुझे अभी भी इतनी ज्यादा बोलने की इतनी इच्छा नहीं है, मतलब केवल रोने की इच्छा हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उसी उसी जो चट्टान जिसपे वो जो ऋषि मुनि बैठे थे ना, मैं, जैसे कि मैं आज भी अभी मैं वहीं पर हूँ, मैं ऐसा अनुभव कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है, पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि अब आप बस कंटिन्यू आप बोले, मैं अब इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके द्वारा शिव जी बुलवा रहे हैं, और हम सबको आत्म साक्षात्कार आपके शब्दों के द्वारा हो रहा है। क्योंकि हमने इन आंखों से ना तो देखा है उन्हें, और ना भी हमारे अंदर शायद वो क्षमता है कि हम देख पाए, लेकिन आपके शब्दों के द्वारा हम उन्हें देख पा रहे हैं। यही हमारा अहोभाग्य है। तो प्लीज आप आगे कंटिन्यू करें। बहन जी, आपने वो स्वरूप मंदिर का जो मेरे पिछवाड़े में चित्र है ना, बासुकी नाग का वो मैं देख रही हूँ, वो फन। दिख रही है ना, जी। वो ऐसे ही मन से नहीं बनाया है कि कुछ करना चाहिए अलग, नहीं, मैंने खुद देखा था वहां पे, इसलिए मैंने उससे प्रार्थना की थी, जब मेरे से कुछ ऐसा भगवान कुछ करेगा जगत के लिए, तो तू वहां पे चाहिए, इसलिए उसकी याद के लिए मैंने वो 19 फन का नाग दिखाया है, वासुकी। अभी ये 19 फन क्या है? वासुकी तो अपना जीव है, इसलिए जीव का मंथन हुआ था। जीव को पकड़ा था असुर और देवलोग ने, सागर मंथन के वक्त। तो ये असुर कौन है? वो हमारे अवगुण है, 6 अवगुण। और देव कौन है? 6 देवगुण। इनका मंथन है, अच्छा और बुरा का मंथन जीव के साथ हुआ है, इसलिए जीव की वहां की बहुत हालत खराब हो जाती है और वो अपना विष उगलता है। विष मतलब विषय। हम विषयों में, अभी सब जो सृष्टि है वो अपने अपने विषय में उलझे हुए हैं। ये जो विषय है वही विष है। और वो विष जो है ना, वो पचाना इतना आसान नहीं है, वो सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं। यानी शिव ही जीव का विष पचा सकता है, इसलिए शंकर जी ने वो विष प्राशन किया। समझ गए? वो उसका तात्विक अर्थ है। तो ये जो मंथन है वो 19 19 जो उसके फन है उससे कुछ ताल्लुकात रखते हैं। ये जो 19 फन है वो अगर आपके आत्म तत्व के यहां केंद्रित हो गए तो जो होता है वो साक्षात्कार। और ये 19 फन अगर जगत सृष्टि में अलग अलग एंगल में देखने लगे तो वो विषयों के अंदर खुद को समा देते हैं। समझ गए आप? ये 19 क्या है? पंचमहाभूत, पंच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय। कितने हो गए? 15। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। आत्मा अलग है। आत्मा इन 19 को हैंडल करता है, ऊर्जा देता है। इसलिए पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, 15 और 4 19। तो ये 19 इस जीव के फन है। तो ये 19 तत्व जो है ना वो केंद्रात्मक हर एक की दृष्टि अंदर लगनी चाहिए, उसको ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान जब 19 फन का अंदर हो जाता है तो जो आपको दर्शन होता है ना, वो साक्षात्कार है। साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब हर जगह वो साक्षी भूत है। वही आत मतलब अंदर है, और वही कारणीभूत है, वही कारण है सबका। तो जो सबका कारण है वो आपके अंदर बैठा है, इसलिए तो आप कर्म कर रहे हैं। वो अगर आपके अंदर नहीं बैठता तो हम कर्म भी नहीं कर सकते। तो मालूम होना चाहिए कि मैं कर्म किसके शक्ति से कर रहा हूं। और जब ये मालूम होता है कि मैं उसकी शक्ति से कर्म कर रहा हूं तो आपसे गलत कर्म कभी नहीं होता।
क्योंकि अगर अपना बाप अपने साथ बैठा है तो बेटा कभी भी गलत कर्म नहीं करता, बेटी कभी भी गलत कर्म नहीं करती, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ बैठा। वैसे मेरा बाप यहाँ पे बैठा है, मेरी माँ शक्ति, शिव शक्ति यहाँ पे बैठे हैं। इसकी अगर आप हर वक्त हर क्षण उसका एहसास करते रहोगे, वो है, तो आप बुरा कर्म नहीं करोगे। क्योंकि बाहर नहीं है, आपके अंदर बैठ के ही आपसे कर्म करवा रहे हैं, आपको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो। फिर भी जब आप गलत करते हो तो आपको भुगतना पड़ता है, लेकिन वो बताता है तू गलत कर रहा है। तो ऐसे है 19 फन, ऐसे है वासुकी जी, ऐसा है जीव, ऐसा है आत्मा। और आत्मा का परम ब्रह्म जो शिव जी है, वो सांसों के जरिए आपके अंदर आता है, बाहर निकलता है और आपको ऊर्जा देता रहता है। और ये सांसें हर जगत सृष्टि में, इस चराचर में भरे हुए हैं। सिर्फ अपने को जितना चाहिए उतना हम लेते हैं। इसलिए जो जो जीव माँ की कोख से जन्म लेता है, उसको माँ ने कभी नहीं सिखाया कि सांस कैसे लेनी है। आपको सिखाया आपके माँ ने? आपने अपने बेटे को सिखाया सांस कैसे लेनी है? मेरी माँ ने सिखाया है, मैंने मेरे बेटे को सिखाया नहीं। उसको मालूम है उसकी पहली जरूरत क्या है, सांस। तो सांस क्या है? शिव जी जी। अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अपने पास ही है, कहां ढूंढ रहे हैं आप? केदारनाथ को बुला के उन्होंने मुझे जो एक एहसास दिया, साक्षात्कार दिया, उसके विराट स्वरूप के अस्तित्व का दिया। लेकिन वो कहते कि मैं तेरे ही अंदर हूं, वासुकी तो तेरे अंदर है। मैंने सिर्फ विराट रूप का दर्शन दिया है। तो विराट और सूक्ष्म, इसका अंतर, इसका भेद जब आप समझ जाओगी, तभी आपकी साधना पूरी होगी। तो साधना क्या है? साध मतलब आपको साध्य करना है, साधो, साध। और अगर वो साधना है तो बाकी चीजों को ना करना है। साधना, ना मतलब ना, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए ना, तो यही साध जाएगा। जब आप परीक्षा को बैठती हो, किसी भी एग्जाम को स्टडीज करती हो, अभ्यास करती हो, तो बाकी चीजों को आपको हटाना चाहिए और वहां पे ध्यान चाहिए, तभी वो प्राप्त होता है, नहीं तो प्राप्त नहीं होता। उसी को साधना कहते हैं। साधना मतलब ऐसे बैठो, सुमिरन करो, 24 तास सुमिरन करो, 2 तास करो, 2 घंटे करो, ये नहीं साधना होती। साधना यह है कि तुझे साधना क्या है, क्या साध्य करना है, ये पहले तय करो, और उसके लिए बाकी सब चीजें ना करो, वही साधना है। समझ गए ना बहन? एक एक शब्द ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि स्वयं ईश्वर समझा रहे हैं। बहुत दिन से इस रास्ते पर निकली हूँ, बहुत साल हो गए, करीब 6 साल से इसी पथ पर निकली हूँ कि उस शिव को देखना है, उस शिव को ढूंढना है, उनसे मिलना है और साधना करनी है। लेकिन असली साधना क्या करनी थी वो आज आपसे पता चल गई। बालपन। मैं इस समय बोलने की बिल्कुल स्थिति में कुछ भी नहीं हूँ, कृपया आप बोलें। और बहुत अच्छा लग रहा है जो ज्ञान शिव जी आपके द्वारा दिलवा रहे हैं, वो ऐसा ज्ञान है जो हमें कहीं किसी किताब में किसी भी सज्जन से अभी तक नहीं मिला। क्या, क्यों क्यों बताया बहन? क्योंकि ये किताबों का नहीं है। मैं जब किताब पढ़ के आपको कुछ बोलूंगा ना तो छूता नहीं है। किताबों की बात कभी छूती नहीं है। लेकिन जब आप उसका एहसास करते हो, उसका अनुभव करती हो, तो अनुभव के शब्द को अस्त्रों जैसा प्रहार होता है। शस्त्र अलग है, अस्त्र अलग है। किताबों की बातें शस्त्रों जैसी होती है, लेकिन अनुभव की बातें अस्त्रों जैसी होती है। परिणाम करता ही करता है, छू लेता है। यहां पे वैसे हो गया बहन। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ पूछने के लिए, क्योंकि आज जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है आपके द्वारा, इसको मैं ब्रह्म ज्ञान कहूंगी। ये साधना, ये ईश्वर को ढूंढना, बहुत कुछ चल रहा था दिल में, बहुत समय से चल रहा था कि हम जिस पथ पर हैं, सही कार्य कर रहे हैं, इस जीवन को सदगति के मार्ग पर लगाना है, सबको सही राह दिखानी है, सत्कर्म करने हैं, बहुत कुछ मन में लेकर इस यात्रा पर निकली थी मैं। लेकिन आज जो ब्रह्म ज्ञान आपके द्वारा मिला, वो अभी तक शायद अधूरी थी ये यात्रा, इसका मिलना बहुत जरूरी था। अब एक डायरेक्शन मिली है, एक एक पर्पस मिला है, एक 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 राह मिल गई कि अब इस राह पर ही ईश्वर को किस तरीके से पाना है, अब समझ में आ गया। अभी तक भटक रही थी मैं इधर उधर, शायद मेरे दर्शक भी भटक ही रहे थे। आपके द्वारा हमें अब रास्ता मिला है।
जो पीछे आपके द्वारा बैठे जो स्वरूप मंदिर का दर्शन होना, स्वयं वासुकी का आपके मंदिर के ऊपर छत्र छाया बनकर आपकी और सबकी सुरक्षा करना, बहुत कुछ आज हमें आपके द्वारा पता चला। वो जो स्वरूप मंदिर का आपको सफेद भाग दिखाई दिखाई दे रहा है, सफेद भाग, सफेद जी। मतलब व्हाइट, हाँ। व्हाइट कलर का, हाँ। वो जी। अंडा है, एग जो है, एग। जो हाफ है उसके ऊपर मंदिर का हाफ है स्ट्रक्चर वो है। एग। जी। मैंने कट करके वो रखा है ताकि आपको पता चले कि वो एग है। वो एग क्यों है, अंडा क्यों है? क्योंकि हर जीव की उत्पत्ति, चाहे वो पंछी रहे, चाहे वो जानवर रहे, चाहे आप मैं इंसान रहे, हर की उत्पत्ति माँ के पेट में अंडे से हुई है। आप औरतों के गर्भाशय में अंडे हैं, वो अंडे फलित हो जाते हैं। तो मेरा मूल घर घर क्या था? अंडा। जी। मेरी जी। उत्पत्ति कहां से हो गई? अंडे से। हम्म। तो अभी आपको वापस जाना है, तो कहां पे जाना है? आपके मूल घर को जाना है, तो अंडे में जाओ। तो अंडे में जा सकती हो वापस? नहीं जा सकती हो। इसलिए मुझे शिवजी ने बताया, जो तूने देखा है वो पूरे जगत को दिखा, और दिखाते समय उनकी पूर्व अवस्था दिखा। इसलिए मंदिर अंडे जैसे बना, अंडे जैसे बना, इसलिए वो अंडा है। आप अंडे के अंदर जाती हो और देखती हो आप खुद अपना स्पर्म। वो शिवलिंग नहीं है, इतना सा स्पर्म है जो अंदर है, दिखता है शिवपिंडी जैसा। समझ गए आप? और वो व्हाइट कलर का है। पिंडी जो रहती है, शिवलिंग रहता है, वो ब्लैक कलर का रहता है। ये व्हाइट कलर का है क्योंकि वो आपका स्पर्म है। इस इतने से छोटे से स्पर्म में इतनी ताकत होती है बहन, कि वो स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। लाखों स्पर्म्स आज अंदर जाते हैं, लेकिन एक इतना पावरफुल रहता है, वो सबको पीछे डाल के आगे जाता है, अंडे में प्रवेश करता है, खुद की वहां पे जगह बनाता है, और खुद का शरीर खुद बनाता है। मां ने उसका शरीर नहीं बनाया, पिता ने उसका शरीर नहीं बनाया। अभी आप मूर्ति लाते हो घर पे, वो शायद गणेश जी के हो और शिव जी के हो या पार्वती जी के हो, और पूजा करते हो, कहां से लाते हो मूर्ति? कुम्हार से। मार्केट से। हाँ, कुम्हार कुम्हार से बनाते हैं। रहा है ना, कुम्हार बनाता है ना। तो वो मिट्टी लेता है, उसको आकार देता है, उंगली की जगह उंगली, उंगली की जगह उंगली, आंखों की जगह आंखें, कान की जगह कान, सब वो बनाता है, तब एक आकार बनता है ना मनुष्य देह का। वैसे मां ने और पिता ने क्या किया है पेट में? कुछ नहीं किया है। बस उनको एहसास हो गया कि मेरे पेट में कुछ पल रहा है, तो उसका आनंद ले रहे थे वो, कुछ से भी ले रही थी उसके लिए। उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन शरीर तो तुमने नहीं बनाया ना, शरीर तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया? उस इतना सा जो कण है ना, उसमें इतनी पावर है, भगवान ने डाली है, कि वो खुद का शरीर तैयार करता है। नाखून की जगह नाखून, नाखून यहां पे नहीं आता, नाखून यहां पे नहीं आता, जहां पे ये होल चाहिए वहीं पे होल है। उसमें कुछ ऐसी एक कुछ काड़ी या ऐसे कुछ लकड़ी डाल के उन्होंने उन्होंने पैक नहीं किया, बाद में वहां पे मिट्टी डाली, ऐसा करके बाद में वो लकड़ी निकाली, होल हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने आप कैसे हो जाता है? अपने आप कोई भी चीज नहीं बनती, कोई तो करता चाहिए। मैंने आपको टमाटर ला के दिए, भिंडी ला के दिए, मैंने आपको प्याज ला के दिए, आपके पास रखे उस टेबल पर, आपके वो जो कुकिंग टेबल रहता है वहां पे, और बोला कि चलो सोनम जी, अभी भाजी तैयार हो जाएगी, हो सकती है? सब्जी तैयार हो जाएगी, हो सकती है? सड़ जाएंगे वो, लेकिन सब्जी नहीं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको कोई किसी ने तो करना चाहिए, काटना चाहिए, बर्तन लेना चाहिए, नीचे बर्नर ऑन करना चाहिए, तेल डालना चाहिए, फोड़नी डालना चाहिए, तड़का देना चाहिए। ये सब करने के बाद सब्जी बनती है ना। तो कोई तो करता है ना करने के लिए, तब सब्जी बनती है, अपने आप कुछ नहीं बनता। वैसे मां के पेट में अपने आप शरीर नहीं बना है, कोई तो करता है। और वो है आपका इतना सा आत्म तत्व वाला स्पर्म। कितना अजोड़ काम करता है वो, क्योंकि वो शिव जी का अंश है। शिव जी ने ये चराचर बनाया, इसके एक कण ने, आत्मा ने शरीर बनाया। कितना पावरफुल है! इसी को हम कहते हैं आत्मविश्वास। इस आत्मा पर विश्वास चाहिए और किसी पर नहीं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आत्मविश्वास पड़ा है। पिछले पॉडकास्ट में आपने सुना है कि कार उठाई गई थी, वो क्या था? आत्मा की आत्मविश्वास। शक्ति। बस ये कर पाऊंगा। कोई तो बोल रहा है मेरे अंदर से, चल उठा। कौन बोल रहा है?
तो वो आत्मा की उसकी ताकत आवाज। है। हाँ। इसलिए उसको आत्मशक्ति बोला है, उसको आत्मविश्वास बोला है। तो खुद को पहचानो, आप खुद ही सब कुछ हो। और खुद को पहचानते नहीं हो, इसलिए आप गलत करते हो, पूरी सृष्टि का विनाश करते हो। असुरों ने वही किया, भक्ति की, शिवजी से वरदान मांगा या ब्रह्मदेव से वरदान मांगा, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो वापिस उनको आना पड़ा। अरे जो दिया उसका तूने इस्तेमाल सृष्टि को सहारने के लिए नहीं किया है, संहार करने के लिए किया है, इसलिए तुझे मारना पड़ा। तो खुद को पहचानो। हम सबको भगवान ने, हम सबको परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ के लिए भेजा है, एक दूसरे को साथ देने के लिए भेजा है, एक दूसरे को सहारने के लिए भेजा है, खुद के लिए नहीं भेजा है। ये उंगली इस उंगली के लिए काम करती है, ये उंगली इस उंगली के लिए काम करती है, ये उंगली इस उंगली के लिए काम करती है, अंगूठा चार उंगली के लिए काम करता है, तभी मुट्ठी बनती है और हम कुछ कर सकते हैं। अलग अलग कुछ करने लगे तो कुछ नहीं कर सकते, सब मैस है। ये हाथ इसके लिए काम करता है, हाथ पैरों के लिए काम करता है, पैर आंखों के लिए काम करता है, आंख ब्रेन के लिए काम करते हैं। कितना सिस्टमाइज्ड है। वैसे ही पूरी चराचर सृष्टि बहुत सिस्टमाइज की है उसने, लेकिन हम खुद को पहचानते ले नहीं, सिर्फ इंसान। बाकी जानवर पशु पक्षी जो है, जितने भी जीव सृष्टि है, वो कुदरत के मुताबिक जीते हैं और हम कुदरत के विरोध में जीते हैं। युग बदलता है तो क्या होता है बहन, युग बदला, ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये त्रेता युग है, हाँ ये द्वापर युग है, कैसे बदला युग? प्राणी तो वही इंसान कर रहे हैं। इंसान की सोच बदली ना। इंसान बदलता है तो युग बदलता है। अगर तुम्हें सतयुग लाना है तो बदलो, सतयुग आएगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कलयुग है। कलयुग का मतलब है कर्म की लीला, क कर्म, लीला, कली, युग। हर एक युग का नाम भी बहुत है। सतयुग, जहां पे सत्य चलता था, आत्म तत्व का ही प्रमाण चलता था। त्रेता, तीन गुण, त्रेता, तीन गुण का युग चला वहां पे, रजतम सत्व। द्वापार, द्वैत में चला, विकार और विचार। विकार कौरव थे और विचार पांडव थे, सदविचार। इनका युद्ध हो गया। और अभी कर्मों का, तीन युग में जितने कर्म हमने किए हैं वो अभी आ रहे हैं, हम पर थोप रहे हैं यहाँ पे, हमने जितने भी किए हैं। इसलिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। भगवान को पहचानना जरूरी नहीं है इस युग में। खुद को पहचानो। जब खुद को पहचान लोगे ना, तभी भगवान मालूम हो जाएगा भगवान क्या है। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं भगवान है तो दिखाओ। मैं उनको पूछता हूं तू है? वो कहता है हाँ मैं हूं, दिखा। तू खुद को दिखा। वो कहता है ये देखो मैं हूं, ये शरीर है तेरा, छोड़ जाएगा। हम कहेंगे वो अभी था, चला गया, तेरा शरीर यहीं पे पड़ेगा जमीन पर। और तेरे जितने भी नातेवाईक है, नातेवाईक मतलब अपने रिलेटिव्स, वो कहेंगे अभी थे चले गए। कौन चले गए? जिसको किसी ने देखा नहीं, उसने भी देखा नहीं खुद को। तो वो जो तू है ना चले जाएगा, वो मुझे दिखा, कैसे दिखता है, किस आईने में दिखता है? वो बंद हो गया, चुप हो गया। तो खुद को तो दिखा नहीं सकता, इसका मतलब तू है या नहीं है? वो बोला है, वैसे ही उसको दिखा नहीं सकते, वो है। अगर बॉडी मर गई तो उसके बाल उगते हैं क्या बहन? मैंने उस बॉडी के बाल काट दिए, उगेंगे? नहीं उगते। नाखून मैंने काट दिए बॉडी के, उगेंगे? नहीं। क्यों? उगना चाहिए। तू है इसलिए उग रहे हैं, तू नहीं तो सब बंद है। वैसे सृष्टि में ये पत्ते आ रहे हैं, घास ऊपर आ रहा है, काटा हुआ घास फिर ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये पूरा जगत उसके चैतन्य से भरा है, इसलिए सब कुछ ऊपर आ रहा है, बह रहा है, फल पकड़ रहा है, फल मिल रहा है। एक धान्य का इतना, एक सीड हमने बो लिया तो 100 धान्य आते हैं। क्यों आते हैं? वो है इसलिए आते हैं। उसने सारे गुण भरे हैं इस मिट्टी में, इसलिए हो रहा है सब कुछ। ये आप मानोगे नहीं। आप खुद को देख नहीं सकते, जिंदगी भर आईने में देखते हो खुद का शरीर, खुद को आप ये गहने पहनाते हो, लिपस्टिक लगाते हो और कुछ करते हैं। हम कंघी से अपने बाल सहारते हैं, सब कुछ करते हैं, स्त्री का शर्ट डालते हैं, टी शर्ट डालते हैं, खुद को देखते हैं कैसे लग रहा है। क्या देख रहे हो? शरीर देख रहे हो, खुद को देख रहे हो? अगर आपके शरीर में आप नहीं हो तो आप वो भी नहीं दे सकते जो आईने में देख रहे हो। मैंने एक बॉडी उठाई, आईने के सामने रखी और कहा अरे देख तेरे को मैंने गहने से सजाया तुझे को, देख देख देख, अच्छे कपड़े मैंने पहना है आपको, देख। बॉडी देखेगी? क्यों नहीं देखती? क्योंकि देखने वाला चला गया। वो किस आईने में देखता है, दिखाई देता है?
वो सिर्फ एक ही आईने में दिखाई देता है, ध्यान और विश्वास। ध्यान ही आईना है और विश्वास खुद का दर्शन है ना बहन जी? आप जितना भी बोलेंगे, मैं जितना भी सुनूंगी कम होगा। इतना अद्भुत लग रहा है आपको सुनना, मैं सच बता रही हूँ। मैंने ईश्वर को, मैं ढूंढ रही थी, हर कोई ढूंढ रहा था, जैसे आपने बोला ईश्वर है लेकिन हम उन्हें ढूंढते हैं, बस यही गलती हो रही है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो तो 24 घंटे हर पल साथ हैं। वैसे ही आप जो कुछ बोल रहे हैं वो ईश्वर हर सेकंड बोलने की कोशिश कर रहे थे, सुन नहीं पाए थे। आज आपके मुख द्वारा, इस शरीर के द्वारा ईश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी। इसीलिए बोलने आपका वाला वही नाम, है। आपका नाम जो है ना, शिवराम प्रसाद पंडित, जो आप एक्चुअली पंडित हम किसको बोलते थे पता है? जो ज्ञानी था, जिसको ब्रह्म ज्ञान था, उनको हम पंडित का एक टाइटल देते थे। आपके शब्द, जो आपका नाम है ना, उसके एक एक शब्द पता है आपको कितनी गहराई से भरे हुए हैं। आप एक आम जीव दिखते हैं, आम जीव है नहीं। मेरी और मेरी गुरु की जब मुलाकात हो गई ना बहन, पहली बार, वो सपना मैंने आपको बताया कि मेरे बगल में जी सोए थे वो। जी जी। उसके बाद जब उनकी और मेरी प्रकट मुलाकात हो गई ना, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, शिवराम प्रसाद। और उन्होंने मुझे दूसरा प्रश्न पूछा, खुद का नाम शिवराम प्रसाद हुआ है, तो शिवराम प्रसाद जैसा बर्ताव करता है? मालूम है शिवराम प्रसाद क्या है? उस शिवराम का तू प्रसाद है, तो वैसा तेरा बिहेवियर है? अगर वैसा तू बिहेवियर करेगा तो खुद को तू शिवराम प्रसाद कह सकता है, वरना तुझे अधिकार नहीं है शिवराम प्रसाद खुद को कहने का। अगर तेरा नाम लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसे गुण तेरे अंदर चाहिए। अगर तेरा नाम पार्वती है, स्नेहा है, जो भी है, वैसे गुण तेरे अंदर चाहिए, तब तू कह सकता है मैं पार्वती हूं, मैं स्नेहा हूं, मैं महादेव हूं, मैं शंकर हूं, मैं विलास हूं। तब मैंने मन में ठान लिया, अरे सही बात है। जब कंपनी का आदमी यहां पे लगाता है कि मैं टाटा का आदमी हूं, यहां पे उसके बिला रहता है, बिल्ला, टाटा, फ्रॉम टाटा, तो टाटा के जितने जैसे गुण है, टाटा के जितने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक ही उसको बर्ताव करना पड़ता है। वो खुद आपके मन के जैसे नहीं बर्ताव करता है। वो कंपनी के जैसे, कंपनी के रूल के जैसे, कंपनी के पॉलिसीज के जैसे उसको काम करना पड़ता है। वैसे उसके भी पॉलिसीज हैं जो वेदों में दिए हैं, ऋषि मुनि ने दिए हैं हमको, कि जगत अगर अच्छा चलना है तो इसके मुताबिक जाना चाहिए। तो हमको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उसके सृष्टि में हम आए हैं, उसके उसके कलीग्स, है ना, उसके लेबर। वो मालिक है, हम उसके बच्चे हैं, उसकी सृष्टि है, सृष्टि उसकी एक इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज हैं, वो अपनाना चाहिए। अगर किसी कंपनी में कोई खुदगर्ज अपने तरीके से करने लगा कुछ, तो उसको क्या करते हैं, कंपनी से निकाल देते हैं, क्योंकि कंपनी का घाटा है उसमें। हम लोग उसके कंपनी का घाटा कर रहे हैं, और इसलिए वो आपत्ति लाता है और मिटा देता है। और एक सृष्टि का नियम है बेचारा, जहां पे सूखे हुए पत्ते होते हैं वो जलते जलते, जो बाकी के पत्ते रहते हैं उनको भी जला देते हैं। वैसी हालत हम लोग करते हैं, हम लोग मतलब जो करते हैं वो। आपने शेर को देखा है कभी शिकार करते हुए बहन? देखा है? जी जी जी, टीवी 100 पर हिरन देखते हैं। रहते हैं, 100 हिरने, हम्म। लेकिन वो सिर्फ एक को मारता है। बाकी हिरने वैसे ही खड़े रह के देखते हैं, अरे उसको मार रहा है, अभी हमारी नौबत नहीं है। वो हिरन मारने के बाद वो हिरन को 3 दिन खाता है, 3 दिन, एक ही दिन में समाप्त नहीं करता। लेकिन उन 3 दिनों में वो दूसरी हिरन नहीं मारता, ये उसको मालूम है। और हम एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए उस पर बॉम्ब डालते हैं, 10,000 लोग मारते मारते हैं, उनकी पूरी बेचारे बेचारे लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, उसको सब उछाल देते हैं, उद्ध्वस्त कर देते हैं। ये सोच है हमारी? क्या अधिकार है तुमको युद्ध करके सबको बर्बाद करना? इंसान की एक निजी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, उनको बर्बाद करना क्या अधिकार है तुम्हारा? शेर से सीखो, कोई भी पंछी देखो,
जितना चाहिए उतना ही लेके अपने घरौंदे में लाता है, उतना ही हम भर देते हैं। क्या जरूरत है? भगवान कहता है तेरे पेट के लिए कितना कितना लगता है तेरे को, तेरे शरीर ढकने के लिए तुझे कितना लगता है? सोच लीजिए बहन, एक हाथी सबसे बड़ा जीव है ना? तो उस हाथी की लंबाई कितनी है? 8 फुट समझो। हाँ, जो रुंदी रहती है, विड्थ, वो कितनी रहेगी? 2.5 फुट। 3 फुट समझो, तो उसको जगह कितनी लगी? 8 फुट बाय 3 फुट। उसने घर बांधा है, उसको उतनी जगह चाहिए, 8 फुट बाय 3 फुट, जहां पे जाता है 8 फुट बाय 3 फुट। उसने घर नहीं बांधा है, किसने घर बांधा है? बाकी जानवर इस गुफे में रहते हैं, शेर पेड़ के नीचे रहता है, जो बब्बर शेर रहता है वो घास पर रहता है, सब वैसे के वैसे बैठे रहते हैं, उनको घर नहीं है। हम हमारी कद कितनी है? 1.5 फुट, 1 फुट के पैर विड्थ, और ये 6 फुट एज एन एवरेज, है ना? तो जगह कितनी चाहिए रहने के लिए? लेकिन हमारे घर कितने हैं? 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जरूरतें कम है लेकिन इच्छाएं बहुत है। हमारे कपड़ों के लिए 2 अलमारी चाहिए, 2 अलमारी के लिए वहां एक कॉट चाहिए सोने के लिए, उसके लिए कमरा चाहिए, गेस्ट आएंगे तो उनके लिए कमरा चाहिए, बच्चों की किताबों के लिए, इसके लिए उसके लिए, फलाना फलाना, खाना करने के लिए एक किचन चाहिए। हमारी इच्छाएं कितनी हैं और जरूरतें कितनी हैं? हमारी इच्छाएं के मुताबिक हमने घर बांधे। इसलिए साधु संतों को कभी भी आश्रम या बड़े बड़े बंगले या बड़ी इमारतों इमारतों की जरूरत नहीं होती। वह कहीं भी लेट जाते हैं। जो सही संत है वो, हाँ, जो सही साधु है वो अपने बड़े बड़े महल बनवा के जो रह रहे हैं साधु, वो साधु नहीं है। उनको आराम की जरूरत है। जो असल में साधु रहते हैं वो सिर्फ चटाई पे सोते हैं, उनको जगह चाहिए नहीं। आप आश्रम आके देखिए स्वरूप मंदिर को, क्या है वहां पे? सिर्फ एक चटाई, बाकी सब इच्छाएं हैं। जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाती हो ना, तब आप भगवान के करीब जाती हो। इसलिए उसको साध्य, साधना और साधक कहते हैं। तय करो कि साध्य क्या करना है। उस साध्य के लिए आपको वो साध मतलब साधना है, साधो, ना करना है सब चीजें, यानी उसमें अटकना नहीं है। चीजें ना करना है मतलब ये करो मत, ऐसा नहीं है, उसमें अटकना नहीं। और बाद में क्या है? साधक। वो साध करने के लिए तुझे उस तरह के क मतलब कर्म करने चाहिए। साधक, कितने शब्द ब्यूटीफुल है। हम शब्दों का अभ्यास नहीं करते, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते नहीं उसमें क्या भरा है उस ऋषि मुनि। तो किताब पढ़ो मत, किताब समझो। किताब पढ़ना अलग है और किताब समझना अलग है। सबसे बड़ी किताब मैंने जो पिछले पॉडकास्ट में बताई है वो ये है। सब कुछ भरा है अंदर उसमें, सिर्फ झांको अंदर, सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं है। सब शोध जो है, इन्वेस्टिगेशन जो हुए हैं, डिस्कवरी जो है, वो यहां से हुए। बाहर नहीं, बाहर सब सवाल है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, सब सवाल है। आंसर साइंटिस्ट को कहां मिले बहन? किताबों में मिले? खुद के अंदर। खुद के अंदर। सब कुछ अंदर है। लेकिन हम अभी बंदर है, अंदर जाते ही नहीं। हम बंदरों जैसा बर्ताव करते हैं, बंदर बने हैं हम लोग। अंदर होना चाहिए। इसलिए शिवालय बोलते हैं, शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिव में आपका लय होना चाहिए, इसलिए वो शिव आलय। शिव वहां पे रहता है, आलय मतलब जहां पे वो रहता है। तो ये देह ही उसका शिवालय है। उस शिव में अपना लय जब हो जाएगा तो ये मंदिर, ये देह भी शिवालय हो जाता अद्भुत है, अद्भुत है आपका ज्ञान, अद्भुत है आपके एक एक कहे गए शब्द, आपके अनुभव, आपका जीवन। आप अद्भुत है, मैं ये कहूंगी कि है। आप ही अद्भुत हैं। आप शिव की वो अद्भुत। रचना है। आप शिव की वो रचना है जिसने जिसने इतना सब कुछ शिव को जानकर हम सब तक पहुंचाने का जो ये प्रयास किया है। आपको नमन है। आप जरिया बन गई हैं। आप इसका जरिया बन गए, इसलिए आपके पीछे एक पुल है जो जोड़ रहा है सबको मेरे जरिए। आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है? जी जी, एक एक पुल ब्रिज है पुल है, हाँ। है ना?
और वो जो जी। बह रही है नदी वो माया है, वो संसार है। आप इस किनारे से उस किनारे इन सभी दर्शकों को ले जा रही है इस पुल के माध्यम से, तो आप अरे पुल वाह, हो। अद्भुत। आपने तो एक पिक्चर को कितना सुंदर रूप दे दिया, इसीलिए स्वरूप मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, क्योंकि और मैंने इसलिए तो। इसलिए उस पुल के उस परे, उस पुल के उस परे चमकता हुआ सूरज है, वो आपका आत्म तत्व है। अगर आत्मा को पाना है तो आपको ये संसार की नदी तैर के नहीं, उस पुल के ऊपर से जाना है, ज्ञान के पुल से। तभी आप वो आत्मा सूरज, आत्म सूर्य पालोगी, और इसका जरिया आप बनी हो। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अद्भुत। ओ माय इसलिए मैं गॉड। आपको धन्यवाद देता हूँ, क्या तहे कहूं दिल से मैं धन्यवाद आपसे। देता ईश्वर की लीला, ईश्वर जाने जाने वो कैसे कब किससे कहाँ मिलाते हैं, और क्या कहलवा देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कई बार समझ भी नहीं आता उनको। ईश्वर को समझना कई बार इतना चमत्कार सा लगता है कि सब कुछ सामने था लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। ये पिक्चर मेरे हर वीडियो के पीछे होती है, लेकिन मैं इस पिक्चर को कभी समझ ही नहीं पाई। आपने कितने सुंदर से समझा दिया आज। ये समझना नहीं होता बहन जी, ये महसूस करना होता है। आपने समझ, ईश्वर को महसूस आप समझ ही नहीं करवाया। सकती। ईश्वर हाँ। को आप समझ ही नहीं सकती, उसको सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ महसूस करना है। ये देखो मेरे सब बाजू में ईश्वर ही है, महसूस करो। आपकी ये आंख आपको भूल भुलैया में डालती है, लेकिन आपके जितने ये रोम रोम है ना, रोम रोम, ये आपकी सही आंख है। इस रोम से उसको महसूस करो। ये सब रोम पहचानते हैं, उसकी सब लहरों को महसूस करते हैं, उस लहरों से आया हुआ ज्ञान भी महसूस करते हैं। इसलिए ये रोम रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपने ना मेरे जीवन का, मेरे हर साल आता है, हम बर्थडे आता है चला जाता है, लेकिन इस बार का जो मेरा बर्थडे था ना, वो सबसे सबसे जीवन का सबसे यादगार बर्थडे है मेरा। आपने, आपका ये जो पॉडकास्ट है ना, मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था, शिव जी का दिया हुआ। ये मेरे बर्थडे का सबसे अमूल्य गिफ्ट आज मुझे ईश्वर ने दिया, मुझे एक नया जन्म दिया। मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक बात बताता हूं, आप जी। उसको जन्मदिन बोलते हैं। हम्म। बर्थडे तो अंग्रेजी शब्द है, जी जी। हमारा भारतीय शब्द जन्मदिन है जन्मदिन, हाँ हाँ। है ना। और हम्म। हमारे महाराष्ट्र में उसको वाढ़ दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाण वाढ़ दिवस। दिवस। वाढ़ का मतलब है बढ़ना, बड़ा हुआ दिन, है ना। तो ये क्या बढ़ा? अभी 19 बरस तक हमारा कद बढ़ता है। हम छोटे थे, 17 18 बरस तक हमका कद बढ़ गया, हम यौवन अवस्था में हो गए। उसके बाद क्या बढ़ा है? कुछ बढ़ा नहीं है। कुछ भी नहीं, ज्ञान बढ़ता है और तो कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly, ज्ञान और अनुभव। तो हाँ। पिछले जन्मदिन से इस जन्मदिन तक मेरा ज्ञान कितना बड़ा है, मेरा अनुभव कितना बड़ा है, मुझे भगवान कितना मालूम हो गया, मैं उसके साथ कितने बार रह चुकी हूं, इसका जो एक आलेख है, ग्राफ है, वो ढूंढने की कोशिश करना, वही जन्मदिन है। उस दिन से इस दिन तक 12 महीने में मैंने क्या पाया है, ये बढ़ता है। तो ये देखने का ये दिन है, इसलिए उसको वार दिवस बोलते हैं हमारे, है ना। जब हम अंग्रेजी बोल लेते हैं तो उसमें कोई अर्थ ही नहीं रहता। बर्थडे, बर्थडे, हम जन्म लिया उस दिन, मेरा बर्थडे है, लेकिन पाया क्या तूने? इसका मराठी शब्द है, इसका हिंदुस्तानी शब्द है जन्मदिन। तो जन्म का मतलब क्या है? जय जन्म, और म माया। इस माये में हम जन्म ले चुके हैं, ये माया पार करके जाना है। तो ब्रह्म के पास जाना है, जिसने माये को भी जन्म दिया है, माया को भी जिसने जन्म दिया उसके पास जाना है, बाप के पास जाना है। तो माया कितनी खत्म हो गई मेरी, इसका ग्राफ देखने का दिन है ना, वो इस जन्मदिन से इस जन्मदिन तक है। तभी आपने वो मनाया, उसको मनाया बोलते हैं। केक काटना मनाना नहीं होता, बियर पीना मनाना नहीं होता, किसी को खिलाना मनाना नहीं होता, इसको मनाना बोलते हैं। अब जब कोई रूठ वाह। जाता है तो आप क्या करते हो? कोई रूठ मनाते जाता है हैं, तो क्या उसे करते हैं? मनाते हाँ, हैं। मनाते हैं। तभी वो क्या होता है? आनंदित हो जाता है। तो आप इस जन्मदिन से इस जन्मदिन तक आनंदी हो गए या नहीं? मैं इसको आज मनाना जितनी बोलते आनंदित हुई इतनी मैं कभी इससे पहले नहीं हुई। और आज मेरा, मैं कह तो रही हूँ, ये जो मेरा जन्मदिन का तोहफा है ना, जो शिव जी ने आपके द्वारा
शिव जी ने, शिवराम प्रसाद पंडित जी के द्वारा आज मुझे मेरे जन्मदिन का जो तोहफा दिया है, इसको मैं आज जीवन नहीं भूलूंगी। और अगले जन्मदिन तक मैं अपने अंदर के शिव को ढूंढकर उस शिव से पूर्णतः जुड़ जाऊंगी। ये मेरा उस शिव के साथ जो है मेरा एक प्रॉमिस है, मेरा एक वादा है कि जिसे बाहर ढूंढ रही थी अब उसे अंदर ढूंढना शुरू कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए काफी है, ऐसा मुझे लगता बहुत है। बहुत दिल से आपको नमन हाँ, है। अगर आप सामने होते तो मैं आपके चरण छूकर आपको अपना आभार व्यक्त कर सकती, लेकिन आप दूर हैं तो बस आपको हृदय से ही कर आपकी सकती हूँ। आपकी आत्मा जो है वहीं पे मैं हूँ। तो आत्मा को प्रणाम करिए, वो पहुंच गया मुझे भी और शिव जी को। और मेरा आपके सारे दर्शकों को दिल से प्रणाम। सबको शिव जी का आशीर्वाद मिले, यही मैं शिव जी के चरणों के यहाँ प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से आपका आभार। ओम नमः शिवाय।